अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज की जो हमारी वीडियो है बेसिकली गोल्फ सिटी के हवाले से है। गोल्फ सिटी के ऊपर वीडियो बनाने का मकसद हमारा आज का जो था वो बेसिकली आपको बताना है कि गोल्फ सिटी में इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए और आया कि यहाँ पे प्लॉट्स के रेट्स क्या चल रहे हैं, जो कंपैरेटिवली अगर हम यहाँ पे प्लॉट परचेज़ करते हैं तो बहरिया टाउन कराची में दूसरी जगह की निस्बत हमें यहाँ पे किस वजह से प्लॉट परचेज़ करना चाहिए और अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमें क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बहरिया टाउन कराची में जो बहरिया ने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स बनाया है, जिसमें आप कह सकते हैं कि दुनिया की बेहतरीन किस्म की फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं और हर वो एक आप कह सकते हैं कि चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जिससे आप एक लग्जरी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि बहरिया टाउन एक वर्ल्ड क्लास सोसाइटी है और यहाँ पे जितनी भी फैसिलिटीज़, जितनी भी अट्रैक्शन, जितनी भी इंटरटेनमेंट की चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हैं। लेकिन एक गेटेड सोसाइटी के अंदर, एक वेल ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर, एक वेल ऑर्गेनाइज कम्युनिटी को अगर हम नाम दें तो वो बहरिया गोल्फ सिटी कहना फजूल या बेकार नहीं होगा। गोल्फ सिटी बेसिकली एक बहुत बड़े रकबे के ऊपर मुहित एक आप कह सकते हैं कि प्रीसेंट है, ब्लॉक है, एरिया है, जिसमें 500 गज़, 1000 गज़ और 2000 गज़ के बहुत ही उम्दा लोकेशंस के प्लॉट जो है वो अवेलेबल है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा किसी भी प्रॉपर्टी को परचेज़ करते हुए अट्रैक्ट करती है वो है प्राइस। जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आप दो चीज़ों को उस पर जो है वो कंपैरेटिवली देखते हैं, एक उसकी लोकेशन और दूसरी उसकी प्राइस। गोल्फ सिटी में दोनों चीज़ें अवेलेबल है, मतलब आपको बाय वन गेट वन फ्री वाली सूरत हाल है कि मतलब आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट नहायत ही मुनासिब कीमत के ऊपर मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको कंपैरेटिवली देखते हैं, हम दो कंपैरिजन करेंगे, एक गोल्फ सिटी से पहले वाले एरिया का, दूसरा गोल्फ सिटी के बाद वाले एरिया का। हम 500 गज़ के प्लॉट्स को, 1000 गज़ के प्लॉट्स को और 2000 गज़ के प्लॉट्स को जो कंपैरेटिवली देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें 500 गज़ के प्लॉट्स के हवाले से, तो 500 गज़ के प्लॉट्स स्टार्ट वाले प्रीसेंट्स की अगर हम बात करें तो प्रीसेंट 4 है, प्रीसेंट 9 है, प्रीसेंट 17 है। ये वो वाले प्रीसेंट्स हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में आ रहे हैं, जहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। यहाँ पे कंपैरेटिवली देखें तो हमें 2 करोड़ अराउंड जो है वो प्लॉट मिलता है। 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक की रेंज में कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो 4 करोड़ की रेंज में भी हमें मिलते हैं, जो हिल की टॉप के ऊपर आ रहे हैं प्लॉट्स, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन के। हम इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोकेशन के प्लॉट्स को साइड पे कर देते हैं, हम जस्ट ऑर्डिनरी प्लॉट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डिनरी प्लॉट हमें तकरीबन अराउंड 2 करोड़ की रेंज में मिलता है। इसी तरीके से हम अगर ऑर्डिनरी प्लॉट प्रीसेंट 20 गोल्फ सिटी में देखते हैं तो हमें करोड़ की रेंज में, 1 करोड़ 10 की रेंज में, 1 करोड़ 20 की रेंज में मिल रहा है। मतलब आप सेम सोसाइटी में सेम लोकेशन का प्लॉट 1 करोड़ सस्ता परचेज कर सकते हैं अगर आप गोल्फ सिटी में प्लॉट परचेज करते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्फ सिटी अभी बेसिकली तेज़ी से ग्रो होने वाला, तेज़ी से आबाद होने वाला प्रीसेंट में से प्रीसेंट है। यहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ चीज़ों को ऑन ग्राउंड किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन की जा रही है। लेकिन आने वाले 3 सालों के बाद लोगों की ये राय होगी कि गोल्फ सिटी में उनका अगर घर होगा तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इंजॉय कर रहे होंगे, कंपैरेटिवली ज़्यादा चीज़ों को इंटरटेन कर रहे होंगे, आप कह सकते हैं कि फैसिलिटीज़ को अवेल कर रहे होंगे। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी प्रीसेंट्स बहरिया टाउन में बने उनके साथ एक कमर्शियल की एक ख़ास मिकदार का तयन किया गया। लेकिन रेजिडेंशियल हवाले से अगर हम देखा जाए तो गोल्फ सिटी वाहिद प्रीसेंट है जिसमें जस्ट रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए प्लॉट्स दिए गए। इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है। लाइक इतना पीसफुल, इतना पुरसुकून और इतना ग्रीन, लश ग्रीन एरिया आपको पूरे बहरिया टाउन का, पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में कहीं भी नहीं मिलेगा। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि गोल्फ सिटी को खालिस्तान रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बनाया गया। मतलब ये कि वहाँ पे शोर शराबा, पब्लिक एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर है। प्राइस, लोकेशन दोनों मैंने स्टार्ट वाले प्रीसेंट के साथ कंपेयर किए। अब अगर हम बात करें गोल्फ सिटी के बाद वाले प्रीसेंट 36, 37 या 33 के बारे में, तो वहाँ पे भी इस वक्त आपको जो ऑर्डिनरी प्लॉट है वो करोड़ प्लस की रेंज में मिलता है। मतलब अगर आप गोल्फ क्रॉस करके भी आगे 10-12 किलोमीटर या 5-7 किलोमीटर आगे दूर जाके प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वहाँ पे भी आपको सेम प्राइस के ऊपर प्लॉट मिल रहे हैं। जो प्राइस जो प्लॉट की है वो आपको गोल्फ सिटी में मिल रही है। तो प्राइस के हवाले से देखा जाए तो गोल्फ सिटी रीज़नेबल है। लोकेशन के हवाले से मैंने बता दिया, जो उसमें अट्रैक्शंस हैं। अट्रैक्शन, सबसे बड़ी अट्रैक्शन बताएं तो उसमें 5 स्टार आपका जो है वो होटल बन रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का 34 होल्स का गोल्फ कोर्स आ रहा है, क्लब हाउस आ रहा है, लश ग्रीन घर आ रहे हैं, कम्युनिटी इस तरह की बनाई गई है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि आपका घर अगर किसी रॉ में, किसी स्ट्रीट में है तो वहाँ पे जस्ट वही लोग आएंगे जो वहाँ पे रिहायशी हैं।
मतलब वहाँ पे पब्लिक आपकी जो आमदोरफ्त है, फुटफॉल है, वो ना होने के बराबर है। लाइक पीसफुल एक घर में रहने के लिए आप कहते हैं कि सुकून चाहिए, आप किसी भी जगह का तयन इसलिए करते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो पीसफुल हो, वहाँ पे सुकून हो, वहाँ पे शोर शराबा ना हो, माहौल नीट एंड क्लीन हो, कोई डस्ट पोल्यूशन ना हो। तो उस हवाले से गोल्फ कोर्स से अच्छी ऑप्शन नहीं है। रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए हाईली रिकमेंडेड एरिया है। अगर आप बहरी रन कराची में रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए कोई चीज़ देख रहे हैं तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी, और इसमें देर करना अपॉर्चुनिटी मिस करना है, अपनी ट्रेन को ड्रॉप करना है। उसकी रीज़न ये है कि अभी रेट्स बहुत मुनासिब है, बहुत रीज़नेबल प्राइस के ऊपर यहाँ पे आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन, हेल्प, गाइडलाइन के लिए या बुकिंग के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।